हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल डिजिटेक अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, आप YouTube पे सर्च ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ डिजिटेक DIGITECHADHYN अध्ययन डालेंगे, हमारा चैनल सामने शो हो जाएगा। इस चैनल पर हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम का सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, ये क्लास 9 का CBSE कोड 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है। इसमें हम यूनिट 1 कर चुके हैं, उसमें हमारे 7 चैप्टर्स हैं और अब यूनिट 2 चल रहा है। दोस्तों, इसके चैप्टर 1 चल रहा है यूनिट 2 का, और पार्ट 1 हम उसका बना चुके हैं। ये पार्ट 2 में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली जब भी अपलोड होगी वीडियो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लेना जरूर। हम किसी भी प्रोडक्ट की, वेबसाइट की, होस्टिंग साइट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। जो हम एग्जांपल देते हैं वो सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, और हमारा जो लेसन्स हैं या फिर कोर्स किसी से मैच करता है तो कोइंसिडेंस है, क्योंकि कोर कंसेप्ट जो है वो सेम है सब्जेक्ट का। आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना। यूनिट 2 साइबर सेफ्टी, ये चल रहा है। दोस्तों, साइबर सेफ्टी में चैप्टर 1 है सेफली ब्राउजिंग द वेब एंड यूजिंग सोशल नेटवर्क्स। ये पार्ट 2 हमारा है। पार्ट 1 हमने इसको पढ़ाया था, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 चैप्टर यूनिट 2 चैप्टर 1 और ये पार्ट 1 नाम से वहाँ पे होगा और आप देख लीजिए। एक बार देख लेते हैं फिर से साइबर सेफ्टी है क्या। साइबर सेफ्टी इज द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट technology such as internet surfing, social media use, online games, etc. It provides cyber safety provides the knowledge and skills that need to stay safe. सेफ रहने के लिए ऑनलाइन एनवायरनमेंट यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कैसे सेफ रहें उसे बताता है। इसमें दोस्तों हमने कल की वीडियो में किया था, इसी का ही आगे हम बढ़ाएंगे। कल हमने पढ़ा था आपका आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर सेफ्टी में, और प्रॉपर यूसेज ऑफ पासवर्ड्स, प्राइवेसी। आगे इसी की ही यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मींस दैट डाटा ओनली अवेलेबल टू ऑथराइज्ड यूजर्स। भाई आप कॉन्फिडेंस रखिए, मतलब कि कॉन्फिडेंशियल रखिए अपनी इंफॉर्मेशन को, पर्सनल डाटा को। Confidentiality of information ensures that only authorized user to get access the sensitive and protected data। तो authorized user ही उसे एक्सेस करिए, पब्लिकली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शो नहीं हो। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? थिंग्स दैट यू शुड कीप कॉन्फिडेंशियल। कौन सी चीजें आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए? आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स डाटा, कोई भी पासवर्ड आप ऑनलाइन पे शेयर मत कीजिए। जैसे फर्स्ट हम व्हाट्सएप या फेसबुक पे किसी को बता दें, अपने को भी किसी को बताते हैं कि ये मेरा पासवर्ड है, तो वो उनके सर्वर पे सेव हो जाता है। अगर आप वो हैक हुआ तो आपका पासवर्ड भी उसमें चला जा सकता है। होम एड्रेस, मोबाइल नंबर, एनी पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन कंटेनिंग पर्सनल कंटेंट। प्रैक्टिस टू इंश्योर, प्रैक्टिस कीजिए, इंश्योर कीजिए कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे? कंट्रोल ब्राउजिंग सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। जो ब्राउजर सेटिंग्स होती हैं उसमें हमें द डिफॉल्ट ब्राउजर सेटिंग कैन बी चेंज्ड, उसे चेंज करके टू प्रिवेंट द ट्रैकिंग बाय वेबसाइट्स। उसकी ब्लॉकिंग को, ट्रैकिंग को ब्लॉक करना चाहिए हमें उसकी सेटिंग्स में जाके। बी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। हमेशा ensure that you never post your crucial information like your personal details such as address, mobile number, bank details, credit card, etc. on public internet sites। पब्लिक इंटरनेट साइट पे हम इंश्योर करें, हम हैबिट में लाएं, प्रैक्टिस करें इसकी कि हमने ना अपनी पर्सनल डिटेल उस पर नहीं डालनी। चाहे वो मोबाइल नंबर है, पिताजी का नाम, माता का नाम, बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ना डालें। यूज फायरवॉल वेयर एवर पॉसिबल। फायरवॉल का यूज कर सकते हैं जहां पे पॉसिबल हो सके। फायरवॉल इज ए प्रोग्राम दैट कैन मॉनिटर बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग कम्युनिकेशन। इसमें ये इनकमिंग और आउटगोइंग कम्युनिकेशन जो है वो मॉनिटर करता है फायरवॉल।
ब्राउज प्राइवेटली वेयर एवर पॉसिबल। भाई प्राइवेटली VPN यूज कीजिए, प्राइवेटली ब्राउजिंग कीजिए। टू अवॉइड द ट्रैकिंग बाय वेबसाइट यू शुड ट्राई टू ब्राउज इंटरनेट प्राइवेटली वेयर एवर पॉसिबल। जैसे इनकोजिंग नोटो हमने बताई थी, वो ब्राउजिंग यूज कर लीजिए या VPN यूज कीजिए जहां पे आपको पॉसिबल हो सके। टू एंश्योर यूज सेफ साइट वाइल एंटरिंग इन पर्सनल इंफॉर्मेशन। इससे आपको इंश्योर रहना चाहिए, आपको मतलब कि अवेयर रहना चाहिए ये साइट सेफ है, इसमें मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल सकता हूँ। While opening an email, make sure that you know the sender. Do not open or click on any link or attachment in the email message from unknown. भाई आपको किसी ने मैसेज भेजा आपकी ईमेल पे, जीमेल पे, जिस पे भी आपका अकाउंट है, उसको आपको पहले तो ये पता होना चाहिए किससे आपको मैसेज आ रहे हैं, उसी को आपने ओपन करना है। आपने ओपन कर लिया तो कोई ऐसे लिंक को या बटन को नहीं दबाना उस मैसेज में जो आपको मतलब कि ईमेल मैसेज को अननोन किसी ने भेजा हो, जिसे आप ना जानते हो। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स, जैसे साइबर कैफे हैं, इस पे जैसे जो पब्लिकली यूज होते हैं ना कंप्यूटर, उन पे तो उनको पहले तो वहाँ पे यूज करने से बचना चाहिए। फिर यूज करें तो फिर अवॉइड करनी चाहिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें डालने के लिए। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? What is cyber stalking? Cyber stalking is when someone uses the internet and other technologies to harass or stalk another person online. अब आपकी किसी ने पर्सनल इंफॉर्मेशन ले ली, हैक कर ली या उसे मिल गई, आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं थे या कोई भी और रीजन रहा हो, तो इसके लिए वो क्या होता है साइबर स्टॉकिंग, व्हेन समवन, कोई आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, वेब टेक्नोलॉजी से टू हरास करने की कोशिश करें ऑनलाइन। साइबर स्टॉकिंग इज द वेब बेस्ड स्टॉकिंग। ये पर्सन टू पर्सन नहीं होती, इसे आप वेब बेस्ड मतलब कि इंटरनेट पे ही वो आपको स्टॉक कर सकते हैं, हरास कर सकते हैं। साइबर स्टॉकर्स में यूटिलाइज ईमेल, टेक्स्ट मैसेज एंड अदर कॉरेस्पॉन्डेंस मोड्स टू फॉलो यू। वो यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं आपका ईमेल, मतलब आप ईमेल आपके अगर उन्होंने हैक कर लिया, क्या मैसेज आप कर रहे हो, ताकि आपको वो फॉलो कर सकें। टाइप्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग, वेबकैम हाईजैकिंग। इंटरनेट स्टॉकर्स आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई साइबर स्टॉकिंग जो है वो कितने टाइप की हो सकती है। पहले तो साइबर स्टॉकिंग हमने बता दी, तो आप उसे नोट कर लीजिए और उसकी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। अब टाइप्स क्या हैं इसके, मतलब किस तरह से होती है साइबर स्टॉकिंग। Webcam hijacking. Internet stalker would attempt to trick you into downloading and putting in malware of infected file that may grant them access to your webcam. इसमें साइबर स्टॉकर, इंटरनेट स्टॉकर्स क्या करते हैं, ये कोई ट्रिक करते हैं जिससे आप डाउनलोड या डाउनलोडिंग आपके मालवेयर इन्फेक्टेड फाइल आपके सिस्टम पे चली जाए, जो आपको एक्सेस करती है उनको आपका वेबकैम हाईजैक करने की। ऑब्जर्विंग लोकेशन चेक-इन्स ऑन सोशल मीडिया। When you are adding location check-ins to your Facebook post, you are making it simple for internet stalker to follow you by just looking through your social media profiles. जब आप अपनी करंट लाइव लोकेशन या फिर जहां आप जाते हैं उसकी फोटोज, पोस्ट, चेक-इन्स फेसबुक अकाउंट पे डाल देते हैं पब्लिकली, तो वो इंटरनेट स्टॉकर्स के लिए आपको फॉलो करना आसान हो जाता है। आपकी सोशल मीडिया पे जाएंगे और आपको फॉलो कर लेंगे भी, अब आप यहाँ गए, अब आप इधर गए, इस तरह से वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। विजिटिंग वर्चुअली वाया गूगल मैप स्ट्रीट व्यू। इफ ए स्टॉकर डिस्कवर द विक्टिम्स एड्रेस, अगर स्टॉकर ने आपका एड्रेस कहीं से ले लिया, ऑनलाइन आपने डाला हो, उसके पास आ गया, तो दिस इज नॉट हार्ड टू फाइंड द एरिया। तो उसका एड्रेस डालने से आपको उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपका एड्रेस, पर्टिकुलर एड्रेस फाइंड करने के लिए। फाइंड नेबरहुड एंड सराउंडिंग एरिया बाय यूजिंग स्ट्रीट व्यू गूगल मैप्स पे। इंस्टॉलिंग स्टॉकवेयर। इट इज अ सॉफ्टवेयर विच कीप्स ट्रैक ऑफ द लोकेशन, enable access to text, browsing history, make an audio recording, etc. It runs in the background without any knowledge of concern. अगर स्टॉकर्स ने स्टॉकवेयर
आपने आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप या ऑनलाइन आपने उसे क्लिक कर, जैसे वो इंस्टॉल हो गया आपके इसमें, तो वो ट्रैक कर सकते हैं आपकी हिस्ट्री को, ब्राउजिंग हिस्ट्री को, जो भी आप चलाएंगे, कोई भी आपने गेम्स चलाई, वीडियो देखी, तो वो उसे असेस कर सकते हैं और बैकग्राउंड में कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कंसर्न। तो आप इसे एक तो आप अवेयर रहिए और नोट्स बनाते चलिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स फॉर योर ऑनलाइन अकाउंट्स, डेवलप द हैबिट ऑफ लॉगिंग आउट ऑफ द पीसी व्हेन नॉट इन यूज। अपनी हैबिट डालिए कि अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं सिस्टम, तो आप अपने पासवर्ड्स को लॉग आउट कीजिए, कोई भी आपने लॉग इन किया तो उसे और लॉग आउट कीजिए। अवॉइड सेंडिंग पर्सनल ईमेल्स और शेयरिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हेन कनेक्टेड ऑन अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई। जब हम देखते हैं किसी रेलवे स्टेशन पे या फिर किसी कैफे पे, इंस्टीट्यूट में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे वाईफाई की सुविधा दी जाती है, होटल्स में जाते हैं, तो आप उसे अवॉइड कीजिए, उसे यूज़ करना। पहली बात तो यूज़ करते हैं तो ये अवॉइड कीजिए कि उससे हम किसी को भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि जब आप इन्फॉर्मेशन उस वाईफाई के थ्रू भेजते हैं, मान लो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, तो उस बीच में वो हैक हो सकती है। डू नॉट डिस्क्लोज फ्यूचर इवेंट्स ऑन सोशल नेटवर्क साइट। अपने फ्यूचर इवेंट्स या आपके प्लानिंग ट्रिप्स को आप उस पर सोशल नेटवर्क साइट पे डिस्क्लोज मत कीजिए। मेक यूज ऑफ प्राइवेसी सेटिंग्स प्रोवाइडेड बाय सोशल नेटवर्किंग साइट। आपको प्राइवेसी सेटिंग यूज करनी चाहिए सोशल नेटवर्क साइट पे जब आप उसे यूज करते हैं। Reporting cyber crimes. What is cyber crime? It is any criminal offense that involves the use of computer, electronic communication, including any electronic device, computer और internet. साइबर क्राइम क्या होता है? ये क्रिमिनल ऑफेंस है जो इन्वॉल्व, मतलब वो क्रिमिनल ऑफेंस है दैट इन्वॉल्व्स आपका कंप्यूटर यूज हुआ हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुआ हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ हो, इंटरनेट यूज हुआ हो, वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में थ्रेटन ए पर्सन और ए नेशन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल है। तो आप इसे रिपोर्ट कहाँ करें? ये भी सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर में है कि भी रिपोर्ट क्या करें आप साइबर क्राइम, साइबर स्टैकर्स के शिकार हो जाएं या फिर आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाए, तो फिर आपके साथ ये घटना घटी तो आप उसको रिपोर्ट कहाँ करें, इसकी भी नॉलेज इसमें दी गई है। तो लोकल पुलिस में फाइलिंग कंप्लेंट्स इन साइबर क्राइम सेल विद देयर जुरिसडिक्शन टू रजिस्टर कंप्लेंट। जहाँ भी ये अनफोर्सीन घटना घटित होती हैं, वहाँ की पुलिस स्टेशन में जाके लोकल पुलिस पे आप कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। वहाँ पे साइबर क्राइम सेल होते हैं, वो अपने जुरिसडिक्शन के हिसाब से रजिस्टर कर लेते हैं कंप्लेंट। प्रोविजन हैव नाउ बीन मेड फॉर फाइलिंग। एक प्रोविजन है अब आजकल EFIR इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रिगार्डिंग द इंसिडेंट के लिए बताने के लिए EFIR को लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एम्ड। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक गवर्नमेंट ने बनाया है, उसका लक्ष्य है हेल्पिंग विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम लॉन्च कंप्लेंट्स ऑनलाइन। जो विक्टिम्स हैं, शिकार हैं इस चीज के, वो ऑनलाइन इसे लॉन्च कर सकते हैं। द पोर्टल हैंडल्स ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम कंप्लेंट्स विद ए पर्टिकुलर फोकस ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये ऑल टाइप्स ऑफ साइबर कंप्लेंट्स में लॉन्च हो सकती हैं, फिर भी ये पर्टिकुलर फोकस किया जाता है इसमें किसी वुमेन या चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है, तो उसे हैरेसमेंट या उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हुई या कुछ भी, तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर लॉन्च कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट लॉन्च। चलिए, इसके साथ हमारा चैप्टर 1 यूनिट 2 साइबर सेफ्टी का कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन देख लेते हैं। EFI होता है इलेक्ट्रॉनिक FIR। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक FIR। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। आप जहाँ कहीं भी ऐड हैं अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा हमारे चैनल पर, ताकि अगली जब भी अपलोड होगी वीडियो तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।